राधे राधे। जिज्ञासु प्रेमियों को प्रणाम। हम लोग नवदा भक्ति देख रहे हैं। उसमें से हमने पहली और दूसरी भक्ति देखी। आज तीसरी भक्ति देखते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। प्रथम भक्ति संतों का संग करना, दूसरी भक्ति उन्हीं संतों से, रसिक संतों से, भगवत भक्तों से भगवान की कथा सुनना। अब तीसरी भक्ति क्या है? तो कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरण कमल की सेवा। पद पंकज, पद यानी चरण, कमल यानी पंकज यानी कमल। तो गुरु के चरण कमल की सेवा करना तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति भी साथ में बता दी कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुणगण, मेरे गुणगान गाना। मम गुणगण करई कपट तजिगान, कपट छोड़ के उसका ज्ञान करना है। कपट के साथ ज्ञान नहीं करना या भजन नहीं करना। कपट के साथ कुछ नहीं चलेगा। कपट माने एक पर्दा। दूसरों से पर्दा करके हम जो करें वो सब कपट में आ जाता है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ तीसरी भक्ति कही गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के चरण कमल की क्यों सेवा करनी कही? और तो बहुत सारे लोग हैं, औरों के चरण तो बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। एडिक्योर, पेडिक्योर, मेडिक्योर, पता नहीं क्या क्या ब्यूटी पार्लर किए हुए चरण होते हैं। उसको क्यों नहीं कहा और गुरु के चरण कमल कहा? कुछ बात होगी ना, तभी कहा। कमल स्थित प्रज्ञता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। कीचड़ में रह के भी कीचड़ से लिप्त न होना ये महानता है, जैसे संसार में रह के भी संसार से फंसना नहीं, ये महानता है। तो गुरु किस चरणों के आधार पर खड़े हैं? गुरु किस आधार पे जी रहे हैं? तो कहते ज्ञान के आधार पर, स्थित प्रज्ञता के आधार पर। तो ऐसे गुरु के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए। अब सेवा की बात, चरण तो सब एक दूसरे के दबा देते हैं। माँ बाप के भी बच्चे दबा देते हैं, पत्नी पति के चरण दबा देती है। यहाँ गुरु के चरण कमल की सेवा कैसे, किस भाव से है? तो कहते सेवा खाली शरीर के वस्त्र धो देना या उनके चरण दबा देना या रोटी खिलाना नहीं होता, परंतु सेवा उसे कहते हैं कि गुरु जो हमें उपदेश देते हैं, जो परमात्मा का ज्ञान देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि मुझे प्रभु मिले हैं तो मेरे शिष्य को भी मिल जाए। तो मेरा शिष्य ध्यान से मेरी कथा सुने और उसको अपने जीवन में उतारे। एक होता है जानकारी, माहिती इकट्ठी करना, लेकिन वो जीवन में नहीं उतरती। जीवन में उतरे तब वो ज्ञान हो जाता है।
गुरु आए हरिद्वार से आपके यहाँ, आए इसलिए कि जाएंगे, सत्संग होगा, मैं 4 लोगों को ज्ञान की बातें सुनाऊंगा। अब आपने गुरुजी का स्वागत किया, व्यवस्था करी, खाना पीने की व्यवस्था करी और सत्संग का आयोजन भी किया, लेकिन जब सत्संग में गुरुजी बैठे तो हॉल भरा होना चाहिए था, उसके बदले 4 लोग बैठे। अब आप बताओ, गुरुजी इतने दूर से आए अपने ज्ञान की पोटकी आपको देने के लिए, और आप सुनने के लिए आए ही नहीं, और आए तो ठीक से सुने नहीं, न जीवन में उतारे, तो गुरुजी का उस पोटकी का बोझ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? वो बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा लाए थे वैसे उठा के ले जाना पड़ेगा अब उनको। तो समझे सेवा का मतलब? सेवा का मतलब है कि गुरु जो ज्ञान देते हैं उसको अपने जीवन में उतारना। अपने जीवन में उतारने से गुरु को जो खुशी मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।